Hello, dear students. Welcome to the lecture series on kinetic theory of gases. और इसमें हम लोग फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ लेक्चर सीखने जा रहे हैं। इसमें क्या सीखेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो गैसेस का क्या होता है और किस तरह से उसके डिफरेंट पैरामीटर्स वगैरह क्या क्या हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों ने देखा कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पर यूनिट मास, ठीक है, या पर यूनिट मोल, डिपेंडिंग उसी के हिसाब से उसका नाम हो जाता है, पर यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये होता है आपका हीट कैपेसिटी। अगर इसी को मोल में कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में, तो वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है। ये सब देख चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक है, डेल्टा टी नंबर ऑफ मोल्स में। अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो इसको हम लोग सी भी बोलते हैं, और यही अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है, डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तब इसको हम लोग सी पी बोलते हैं। ठीक है, ये गैसेस के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोगों ने देखा है कि नॉर्मल डेफिनेशन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो सी इजकल टू मोलर स्पेसिफिक हीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को तो सी इजकल टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो हो जाएगा 1/n पर यूनिट मोल जो होता है वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कितना होता है ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं लिखते तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पर यूनिट मोल पे हो जाएगा। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट टेम्परेचर बाय पर यूनिट मोल। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम सी वी की बात करें तो सी वी लिख ही दिए वहाँ पे, सी वी इक्वल टू 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एंड सी पी इक्वल टू 1/n, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सी पी सी वी का वॉल्यूम है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो वर्क डन, सो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होता है वो केवल उसका हीट जो है उसी के बराबर हो जाता है। तो लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे किस वर्क की बात कर रहे हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिंस नो चेंज इन वॉल्यूम, तो नो वर्क डन, तो लिखेंगे नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन बाय गैस। ठीक है, नो वर्क डन बाय गैस, देयरफॉर जो होता है हीट चेंज जो भी होगा, हीट चेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और कहीं तो जाएगा नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही चीज़ देखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर देगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक हम लोगों ने देखा है, वो देखा है हमने, यू जो होता है वो 3/2 RT होता है पर यूनिट मोल के लिए। ठीक है, तो फॉर इंटरनल एनर्जी यू क्या है, फॉर मोनो एटॉमिक 3/2 RT है। तो सी वी को अगर बाई डेफिनेशन देखेंगे तो सी वी नंबर ऑफ मोल 1 है, तो सी वी हो जाएगा डी यू बाई डी टी डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 3/2 R, होगा कि नहीं, डेल्टा टी से कर लेंगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको ले रहे हैं, 3/2 R हो गया, टेम्परेचर का डिफ्रेंसिएशन हो गया। और एक एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग मेयर्स फार्मूला कहते हैं, जो कि सी पी और सी वी में रिलेशनशिप होता है। क्या होता है वो, होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, और ये वैल्यू पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 R। तो सी पी सी वी दोनों निकल गया। ठीक है, सी पी और सी वी दोनों निकल गया। और एक होता है द रेशियो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी, इसको कहा जाता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। तो गामा का भी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो सी पी बाई सी वी जो हो जाएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, सी पी बाई सी वी अपने से आप निकाल लीजिए। आपको सी पी पता है, सी वी पता है, मतलब 5/3 पता है, 3/2 पता है, तो ये एक्चुअली कितना हो गया, गामा कितना हो जाएगा देखिए, 5/3 हो जाएगा, 5/2 था ना, 5/2 और 3/2, 5/2 3/2, तो ये हो गया आपका 5/3 गामा। ये किसके लिए है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा आ गया।
मोनो गामा आ गया 5/3, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। इसी तरह से डाई एटॉमिक के लिए हम लोग निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, सब Cp Cv हमें पता चल गया। डाई एटॉमिक गैस अगर लेते हैं तो हमें पता है कि Cv जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर डेल्टा U बाई डेल्टा टी के बराबर होगा, और U जो है वो डाई एटॉमिक के केस में 5/2r, ठीक है। इफ वाइब्रेशन को जीरो लिया जाए तब, इसमें विथ वाइब्रेशन और विदाउट वाइब्रेशन दो केस आता है। एक होता है विदाउट वाइब्रेशन, इसको लो टेम्परेचर पे बोल सकते हैं 5/2r, और विथ वाइब्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे जो कि होगा, विथ वाइब्रेशन करिएगा तो वो हो जाएगा U इक्वल टू 7/2r। दोनों केस को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन Cv जो हो जाएगा डेल्टा U बाई डेल्टा टी, पे यहाँ पर आर टी होगा, ठीक है। तो 5/2r होगा Cv, ये हो गया विदाउट वाइब्रेशन, और Cv इक्वल टू डायटोमिक के केस में 7/2r हो गया विथ वाइब्रेशन। तो गामा इसी की तरह से वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं विथ वाइब्रेशन, विदाउट वाइब्रेशन, और यहाँ विथ वाइब्रेशन, और दोनों चीज़ें लिख देते हैं। विदाउट वाइब्रेशन अगर लेते हैं तो Cv हो गया कितना 5/2r, Cp हो गया कितना 5/2r, तो Cp कितना हो जाएगा r प्लस 7/2r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2r, और एक हो जाएगा 9/2r Cp। ये Cv है, ये Cp है। तो यहाँ पे गामा कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा 7/5, जबकि यहाँ पे गामा हो जाएगा 9/7, नहीं Cp Cv का रेशियो जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, क्लियर है। अब फॉर पॉली एटॉमिक जो होता है, फॉर पॉली एटॉमिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉर पॉली एटॉमिक, या मान लीजिए दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि 6 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है ट्रांसलेशनल के लिए, और एफ भी, लेट एफ भी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशन। ये क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल टेम्परेचर और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6 प्लस एफ भी, तो U कितना हो जाएगा, U हो जाएगा 1/2 6 प्लस एफ भी, तो ये 6 प्लस भी आर टी, ठीक है। ये U हो जाएगा पर यूनिट मोल, जो भी है पर यूनिट मोल है, तो 3 प्लस एफ भी बाई 2 आर टी हो गया पर यूनिट मोल इंटरनल एनर्जी। तो ये जो हो गया, इसका मतलब कि Cv कितना हो जाएगा, Cv हो जाएगा आपका डेल्टा टी बाई 3 प्लस एफ बी बाई 2 हो गया Cv, और Cp कितना हो जाएगा, Cv प्लस इतना, ये R है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका 4 प्लस एफ बी बाई 2 R, तो यहाँ पे गामा आ जाएगा आपका Cp बाई Cv विच इज 4 प्लस एफ बी बाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस एफ बी बाई 2, ये गामा आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक है। और चीज़ें हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और भी चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं, लाइक विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट इवन स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कैन बी प्रेडिक्टेड। जैसे कि मान लीजिए कि सॉलिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 6, ठीक है। वाइब्रेशन को अगर नेग्लेक्ट करें तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिड जो है, इन केस ऑफ सॉलिड हम लोग प्रेशर, इन केस ऑफ सॉलिड Cp जो C इक्वल टू Cv इक्वल टू Cp मान सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ऐसा मानेंगे तो आपके पास जो आ जाएगा कांस्टेंट प्रेशर ले लीजिए, तो Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C जो हो जाएगा वो डेल्टा Q बाई डेल्टा T हो जाएगा,
और वो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी के बराबर है, क्योंकि वर्क डन तो होता नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दैट इज इक्वल टू 3RT। क्यों आ रहा है 3RT, देख लीजिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग ये आएगा 6/2 3 होगी पर यूनिट। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड हो गया। फॉर ईच एटम ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होता है वो 3RT के बराबर होगा, फॉर ईच मोल 3RT के बराबर होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज है मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है मीन, इसका केवल क्वालिटेटिव क्लास 11 में इम्पॉर्टेंट है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, मान लीजिए मॉलिक्यूल्स जो है आपस में टकरा रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये तो ये आपस में टकरा रहा है। तो मीन फ्री पाथ होता है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। बस इतना ही याद रखना है इसमें, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और उसका एक्सप्रेशन जो होता है एल, जो वो है 1/√2, ठीक है, n पाई डी स्क्वायर, ये है। जहाँ पर डी क्या है, डायमीटर ऑफ द एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। मोनोएटॉमिक हुआ तो एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल हो गया। और n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। और अगर कुछ इसमें अच्छी जानकारी चाहिए तो वो है मिक्सचर। अगर मान लीजिए मिक्सचर ऑफ गैसेस है आपके पास, तो उसका जो होगा, अगर मान लीजिए मिक्सचर है गैसेस का, तो उसका मिक्सचर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या, मान लीजिए N1 मोल ऑफ, मान लीजिए गामा 1 CV1 CP1 है उसका हीट कैपेसिटी, और N2 मोल एक दूसरा लेयर लिया गया है जिसका कि गामा 2 है और CV2 और CP2 है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, N1 N2 को मिक्स कर दिया गया, तो उसका जो मिक्सचर का जो क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए कि M1 है मोलर मास और इसका M2 है मोलर मास, ठीक है। तो जो मिक्सचर का जो मोलर मास होगा M मिक्सचर इज इक्वल टू, ये तो आपको हो जाएगा मोलर मास, तो N1 M1 प्लस N2 M2, ये टोटल मास डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटल मास हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिए तो मिक्सचर का ये आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं CpCv की, मिक्सचर का जो CpCv है उसकी बात करते हैं, कितना होगा, तो CV मिक्सचर जो होगा, CV मिक्सचर वो जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CV1 इंटू N1 प्लस CV2 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, CV1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा गामा 1, CV1 जो होता है वो होता है R बाई गामा 1 माइनस 1, ठीक है, R बाई गामा 1, और CV2 इजकल टू R बाई गामा 2 माइनस 1। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, N1 N2 का पता ही है हमें, तो ये CV मिक्सचर जो आ जाएगा। एक तो फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला तो ये हो गया, लेकिन अगर करिएगा तो R बाई N1 प्लस N2 ये आ जाएगा आपके पास N1 बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 बाई गामा 2 माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक है। ये मैं टाइम बचाने के लिए पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ रख कर, तो CV मिक्सचर ये हो जाएगा, CV मिक्सचर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से CP मिक्सचर निकालिए, CP मिक्सचर भी निकाल सकते हैं, CP मिक्सचर उसमें भी सेम है N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2,
और इसमें याद रखिएगा सी पी जो होता है सी पी वन इक्वल टू गामा वन आर बाई गामा वन माइनस वन, और सी पी टू इक्वल टू गामा टू है ना, गामा टू सॉरी गामा वन या गामा टू आर बाई गामा टू माइनस वन। ये पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपको सी पी मिक्सचर भी आ जाएगा। और फिर उनका रेशियो ले लीजिए तो गामा मिक्सचर आ जाएगा, गामा मिक्सचर इक्वल टू सी पी मिक्सचर बाई सी वी मिक्सचर हो गया। मतलब ये थ्योरेटिकली मैं बता दिया ताकि आपको अचानक से नहीं लगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह एक्सरसाइज वगैरह में हम लोग कर लेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है। ठीक है, और सी पी जो है गामा के टर्म में ये कैसे आता है रिलेशनशिप, ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गामा जो क्या है सी पी बाई सी वी है। ओके, थैंक यू।